हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी के चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम था न्यू किंगडम्स एंड टर्किश इन्वेजन इन नॉर्थ इंडिया, यानी भारत में जो मिडिवल पीरियड के दौरान जो मध्यकालीन भारत था उसके दौरान जो नए साम्राज्य बने थे और उसके बाद जो टर्किश इन्वेजन हुआ, जो आक्रमण हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये उत्तर भारत की बात है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। दंती दुर्गा वाज द रियल फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर। तो आप देख सकते हैं जो ब्लैंक है वो पहले से फिल है, यानी कि राष्ट्रकूटा जो एम्पायर था उसका जो रियल फाउंडर था वो दंती दुर्गा को माना जाता है। सेकेंड है किंग अमोघवर्ष वाज हिमसेल्फ अ ग्रेट लवर ऑफ। किंग अमोघवर्ष, इसके बारे में हमने पढ़ा है। ये जो थे राष्ट्रकूट एम्पायर के शासक थे। ये जो थे आर्ट के बहुत बड़े प्रेमी थे। ये कला को काफी प्रोत्साहित करते थे, इनकरेज करते थे कला को। भक्ति सेंट्स प्रीच्ड डिवोशन टू गॉड। जो भक्ति साधु हुए, सेंट्स हुए, वो जो भगवान की भक्ति करते थे, उनकी डिवोशन में लीन रहते थे। मोहम्मद गौरी वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान इन तराइन। मोहम्मद गौरी बगदाद का शासक था। उसने भारत पर कई बार आक्रमण किया। उसी के दौरान उसका सामना पृथ्वीराज चौहान से हुआ। पृथ्वीराज चौहान काफी बहादुरी से लड़ते हुए मोहम्मद गौरी को पराजित किए। वो तराइन का युद्ध के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसके बाद मोहम्मद गौरी ने फिर से आक्रमण किया और फिर पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत में अपने शासन की शुरुआत की। 5 नंबर क्वेश्चन है गजनीस मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अटैक वाज ऑन सोमनाथ टेम्पल। सबसे जो खतरनाक आक्रमण किया गजनी ने, उसमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण किया उसने, उसे लूटा। 6 नंबर तुर्क्स वेयर रिक्रूटेड एज प्रोफेशनल सोल्जर्स बाय द कैलिफ्स ऑफ बगदाद। जो बगदाद के शासक थे वो तुर्क को, यानी जो तुर्क में रहने वाले लोग थे, उन्हें प्रोफेशनल सोल्जर, पेशेवर सैनिक के रूप में चुनते थे। माना जाता था कि तुर्क जो थे वो काफी अच्छे सोल्जर, लड़ाके थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेम द डायनेस्टीज ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। डायनेस्टी बताना ये किस वंश के थे। मिहिर भोज। मिहिर भोज जो थे वो प्रतिहार वंश के थे। प्रतिहार वंश के काफी महान शासकों में माना जाता है। धर्मपाल। धर्मपाल पाल वंश के थे। इन्होंने ही पाल वंश की स्थापना की थी। पृथ्वीराज चौहान चौहान डायनेस्टी के थे। दंती दुर्गा जो थे राष्ट्रकूट वंश के थे, ये भी काफी महान शासक थे। नागभट्ट। नागभट्ट जो थे वो फाउंडर थे प्रतिहार वंश के। और अमोघवर्ष भी राष्ट्रकूट डायनेस्टी के ही शासक थे। आप इन सब को नोट करते चलिएगा, ओके। आगे देखते हैं मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। यहां मैच करना है। फर्स्ट में दिया है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई मिडिवल पीरियड के दौरान भारत के एक महान लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज चौहान के बहादुरी गाथाओं को सुनाती है, ठीक है। सूर्यवंशी, आपने सुना होगा, सूर्यवंशी होते हैं और एक चंद्रवंशी होते हैं। ये दोनों ही राजपूत के ही अलग अलग मानने वाले हैं। कोई खुद को सूर्यवंशी कहता है, कोई चंद्रवंशी। तो सूर्यवंशी को मैच कर देंगे हम लोग राजपूत से। कन्नौज। कन्नौज में जो हुआ था ट्राइपाटाइट स्ट्रगल, यानी 3 पक्षों ने कन्नौज के लिए काफी संघर्ष किया, इसलिए कन्नौज को ट्रिपाटाइट स्ट्रगल में मैच करेंगे। ट्रिपाटाइट मीन्स
त्रिपक्षीय होता है जो 3 पक्षों के द्वारा हो। इसमें पाल वंश थे, राष्ट्रकूट वंश थे और प्रतिहार वंश थे, जो कन्नौज के विजय के लिए आपस में संघर्ष करते थे। दंती दुर्गा जो है हिरण्यगर्भा से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रू फॉर राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स है। धर्मपाल वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। नाम में ही धर्मपाल है, ये पाल वंश के थे, प्रतिहार डायनेस्टी के नहीं थे, तो इसे हम फॉल्स कर देंगे, एफ लिख देंगे। कन्नौज वाज कंसिडर्ड ए सिंबल ऑफ पावर इन नॉर्थ इंडिया। कन्नौज जो था उत्तर भारत में एक पावर का सिंबल बन चुका था, यानी जिसके पास कन्नौज है वो शक्तिशाली है, तो ये ट्रू है। कन्नौज के लिए ही काफ़ी स्ट्रगल हुआ, पहले हमने देखा। हर्षवर्धन हिमसेल्फ डिवाइडेड हिज एम्पायर इन स्मॉल किंगडम्स। हर्षवर्धन ने अपने किंगडम्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था। नहीं, हर्षवर्धन जो थे वो काफ़ी महान शासकों में एक थे और वो हमेशा यूनिटी पे विश्वास रखते थे, अखंडता पे। तो ये जो हुआ फॉल्स है। ठीक है। 4 नंबर, द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग डेवलप ड्यूरिंग द प्रतिहार रूल। प्रतिहार रूल पहले भी हमने देखा, काफ़ी ये कला को काफ़ी सम्मान करते थे, उसे प्रोत्साहित करते थे। जो मिनिएचर पेंटिंग है, मिनिएचर मीन्स होता है जो छोटी छोटी पेंटिंग बनाई जाती थी उस समय, उन्हें मिनिएचर पेंटिंग कहा जाता था। वो प्रतिहार वंश के समय ही स्टार्ट हुई थी। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। 5 वंश, द किंगडम्स ऑफ प्रतिहार्स एंड पालास रोज इन नॉर्थ इंडिया। तो हमने इस चैप्टर का टाइटल ही देखा था, उसमें नॉर्थ इंडिया था, तो ये नॉर्थ इंडिया के बारे में ही था। तो प्रतिहार और पाल वंश जो थे वो नॉर्थ इंडिया के लिए ही आपस में लड़ रहे थे, उनका उदय वहीं हुआ था, तो ये ट्रू है। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे। ओके।